भाकपा माले जिला कमेटी की बैठक चल रही है और देर रात तक चलेगी और उसमें पूरे जिला की पूरी स्थिति, राज्य की स्थिति पर हम लोग बात कर रहे हैं। 7 अगस्त को बढ़ती हुई महंगाई के खिलाफ, देश बेचने के खिलाफ, बढ़ती बेरोजगारी के खिलाफ, सेना और देश की सुरक्षा के साथ अग्निपथ के नाम पर खिलवाड़ करने के खिलाफ महागठबंधन दलों का राज्य भर के तमाम जिला मुख्यालयों पर प्रदर्शन होगा। राजद, भाकपा माले, सीपीआई, सीपीएम सब लोग इकट्ठा होकर के देश की जनता के सामने भूख और गरीबी का जो सवाल है, रोजी रोटी का जो सवाल है, इन प्रश्नों को मजबूती से लोग उठाएंगे और 60 और 70 दशक का वो नारा फिर बुलंद करेंगे, दाम बांधो काम दो वरना गद्दी छोड़ दो। ये एक बड़ा सवाल है, इसको लेकर के हम लोगों ने यहाँ बात की है। और फिर भाकपा माले का दलित गरीबों के बीच में, मजदूरों के बीच में सदस्यता अभियान चल रहा है। अभी तक मधुबनी जिला में 50,000 के आसपास सदस्य बनाए गए हैं। हम लोग उसको 1 लाख तक पहुँचाने का लक्ष्य तय किया है और मुझे लगता है गांव के दलित गरीब मजदूर जब इकट्ठा होंगे, वो अपने सवालों को लेके जगेंगे, तभी भाजपा का जो सांप्रदायिक ध्रुवीकरण का एजेंडा है वो परास्त होगा। हिंदू मुस्लिम एजेंडा के नाम पर वो गरीबी के सवाल को, भूख के सवाल को, महंगाई के सवाल को, बेरोजगारी के सवाल को, शिक्षा के सवाल को, स्वास्थ्य के सवाल को, भ्रष्टाचार के सवाल को ये दबा देना चाहते हैं। और अब पूरे देश के सामने तस्वीर साफ है कि हिंदुस्तान को मोदी जी ऐसी मुकाम पर पहुंचा दिए हैं जहां से हम लंका जैसी स्थिति में जा सकते हैं। देश की अर्थव्यवस्था बुरी तरह से ध्वस्त हो गई है। देश का जो फॉरेन रिजर्व है वो घट गया है, महंगाई 14.7 हो गया है और साथ ही साथ हमारे देश में जो बैंक लूट का एक श्रृंखला मोदी जी के शासन में शुरू हुआ है। और आपको आश्चर्य होगा कि हिंदुस्तान छोड़ करके विदेश जाने वालों की तादाद मोदी जी के राज में बढ़ गई है। बैंक लुटेरे देश को लूट करके विदेश भाग रहे हैं और ये काला धन ला करके गरीबों के बीच बांधने वाली बात लेकर के सरकार आई थी, वो सरकार पूरी तरह से फिसड्डी साबित हुई है। इसलिए पूरे देश में मोदी सरकार के खिलाफ बढ़ता हुआ जो गुस्सा है, उस गुस्से के हम साथ हैं और एक व्यापक एकता बना करके इस निज़ाम को हटाना है। मोदी जी को दिल्ली की गद्दी से हटाना है, इसलिए हटाना है कि देश को बचाना है, लोकतंत्र को बचाना है, संविधान को बचाना है, जनता के जो जनाधिकार हैं, जनता के जो लाइवलीहुड के राइट्स हैं, उसको बचाना है। इन सारे सवालों को लेके हम लोग लड़ेंगे। अभी आज दुल्ली पट्टी में किसानों का आंदोलन चल रहा है। पिछले 2-3 दिन से आज 84वां दिन था। हम लोग वहाँ गए और हमारी पूरी जिला कमेटी वहाँ गई थी और हम लोगों ने साथियों को, किसान साथियों को भरोसा दिया है कि आपका सवाल न्यायपूर्ण सवाल है। इन सवालों को हम पूरे बिहार में मजबूती से उठाएंगे और बिहार सरकार के सामने भी इन सवालों को मजबूती से लाते हुए हम पहले सरकार से मांग करेंगे, पहले फिजिकल इंक्वायरी हो, वहाँ देखा जाए कि ये रिहायशी इलाके में वार्ड नंबर 9, 14 और 15 के बीच में सेना का कार्यालय कैसे बनेगा, अर्धसैनिक बल का कार्यालय कैसे बनेगा। किसानों ने ज़मीन दिया नहीं, किसान अभी भी रसीद कटवा रहे हैं, अभी भी खेती कर रहे हैं, लेकिन 16 अप्रैल को एसएसबी ने किसानों के ज़मीन पर उस तरह से हमला किया जो जैसे विदेशी दूसरे देश के लोग दूसरे देश पर करते हैं। तो अपने ही देश पर ये सेना के जरिए हमला, अर्धसैनिक बलों के जरिए हमला, ये कहीं से भी उचित नहीं है। और जनता का आंदोलन, किसानों का आंदोलन वाजिब है कि आपको बहुत ज़मीन मिल जाएगी एसएसबी का मुख्यालय बनाने के लिए। आपके अगल बगल बहुत सारी सरकारी ज़मीनें हैं, उन सरकारी ज़मीनों पर रिहायशी इलाके से अलग एक अलग जनता और गांव से अलग इलाके में आप एसएसपी का मुख्यालय बनाइए और हमारा कोई विरोध नहीं होगा। लेकिन किसानों का ज़मीन छीन करके गांव पंचायत के भीतर एसएसपी का आप मुख्यालय बनाएंगे तो इसको इस इलाके के लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे, क्योंकि एसएसपी का मतलब होता है वो शराब का वहाँ एक माहौल बनेगा, माने महिलाओं के लिए परेशानी होगी, लड़कियों के लिए परेशानी होगी, वहाँ के माहौल के लिए परेशानी होगी। इसलिए ये तो इस दुल्ली पट्टी के इलाके पर
ये जयनगर के इलाके पर यहाँ की जनता के ऊपर बड़ा हमला है। हम इसके खिलाफ जो लोग लड़ रहे हैं उनके साथ मजबूती के साथ हैं और इन सवालों को हमारी पार्टी के विधायक दल मजबूती से सरकार के सामने बात को ले जाएंगे और यदि सरकार नहीं सुनती है तो इस आंदोलन को और बड़े दायरे में हम भी इन लोगों के साथ मिलकर के आगे बढ़ाएंगे। परिचय दे दीजिएगा। धीरेन्द्र झा, भाकपा माले पॉलिट ब्यूरो के सदस्य।